श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देहाहं भावरूपस्त्वं स्वतो रूपरसादिकं ग्रहीतुम् असमर्थोऽपि चाक्षात्तादात्म्यमेत्यतु सर्वं गृह्णासि सततम्। एवं देवः सदाशिवः स्वतः सर्वाभेदमयो ब्रह्मादिस्तंभपर्यंसु। जिस प्रकार से हे परशुराम जी शुद्ध चैतन्य के रूप में तुम किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं ले सकते हो। तुमको इस जगत के रूप रंग रस इत्यादि का अनुभव यदि लेना है तो तुम्हें अपने मन के साथ, इंद्रियों के साथ, देह के साथ तादात्म्य करना आवश्यक है। केवल शुद्ध चैतन्य में ना जानना है ना करना है। जानी व नेणी व भगवंती नाही, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, और वारकरी लोग उसको ठोक ठोक के गाते हैं, लेकिन अर्थ क्या है प्रभु जाने। देखो, यह जो शुद्ध चेतना है इसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय वस्तु इसका भेद नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हम चेतना स्वरूप है तो ये जगत का अस्तित्व हमको स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन यही चैतन्य जब देह के साथ तादात्म्य करता है, जब मन के साथ, इंद्रियों के साथ, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेकता द्वैत प्रारंभ हो जाता है। इसलिए भेदलेशम अभी क्वापि न जानाति न करोति च एतावत् जागतम सर्वम तस्याम एव अवभासते। इसी प्रकार से इस शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध चिति में यह संपूर्ण जगत केवल भास रहा है। कैसे भास रहा है? तत्स्वातंत्र्यात् प्रभूतश्च दर्पण प्रतिबिंबवत् जगतो भासनम सर्वम तस्या एवावभासनम। और ये जगत की स्थिति को समझाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई बढ़िया दृष्टांत नहीं मिला। दर्पण प्रतिबिंबवत, इसमें दो बातें देखनी है। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? कहते हैं यथा दर्शाभास एष प्रतिबिंब अवभासनम अत्र तु अहम अन्ये च दृष्टानो दृङ्मया खलु। अब यह जो दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है उसका अपने अनुभूति में उतर आना है। दर्पण में क्या प्रतिबिंब है, उसकी क्या स्थिति है? जब हमारा ध्यान दर्पण में प्रतिबिंबित भिन्न वस्तुओं के तरफ होगा तो हमको भेद का दर्शन होगा और दर्पण को हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ध्यान उसमें प्रतिबिंबित वस्तुओं के प्रति है। और जब तक के उसमें प्रतिबिंबित वस्तुओं के प्रति ध्यान होगा तब तक के भेद दृष्टि होगी, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगी, अच्छा बुरा होगा, तुलना होगी, इवैल्यूएशन होगा। इसी प्रकार से जब हमारी दृष्टि इस जगत के नाम रूपात्मक भेदों में फंसी है तो चैतन्य में हमारा ध्यान कहां जाएगा? हम पहली बात करेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, और यदि मैं हिंदू हूं तो क्रिश्चियन मुसलमान खराब। बहुत सिंपल टेक्निक है। और यदि मैं मुसलमान हूं तो हिंदू क्रिश्चियन बेकार।
लेकिन सभी में एक ही चैतन्य है, ये बात कब समझ में आएगी? जब हमने अपने आप को इन भेदों से निवृत्त किया। अब सवाल यह है, ये भेद कैसे निर्माण हो गए? भेद की निर्मिति होती है मन के अभिव्यक्ति के बाद। सुषुप्ति अवस्था में मन अभिव्यक्त नहीं होता और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमें भेदात्मक अनुभूति नहीं है। और क्योंकि वहां हमको भेदात्मक अनुभूति नहीं है, हम वहां थकते नहीं और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि भेद मन की निर्मिति है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब अनेक होते हुए भी नहीं है। अब दूसरी दर्पण के प्रतिबिंब की समझ। दर्पण में प्रतिबिंब दिखते हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रियाएं वो सब दिख रही है, लेकिन है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से मन के माध्यम से जो भेद निर्माण हो जाते हैं, वे दिखते भले हो, प्रतीति भली हो रही हो, लेकिन है नहीं। ये दो बातें हमको समझ लेनी है, फिर तीसरी बात पर आएंगे। तो जैसे जब तक हमारा ध्यान दर्पण में प्रतिबिंबित भेदों के तरफ होगा, तब तक के शुद्ध दर्पण का दर्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जब तक हमारा ध्यान इन भेदों के प्रति होगा, तब तक हम इस जगत में भटकते रहेंगे। तीसरी बात, भेदों का कारण है मन। तो जब तक के हम मन के गुलाम बन करके रहेंगे, तब तक के भेद चलता रहेगा। और आगे जाकर के कहते हैं, असल में क्या है? देखो अगली बात बहुत सूक्ष्म है। असल में क्या है? अत्र तु अहम अन्ये च द्रष्टारो दृङ्मया खलु दृश्य असम्मेलने शुद्ध चितिरेव न चेतरत् घटादि दर्पणो यद्वत् घटादीनाम असंगमे शुद्ध दर्पण मात्र स्यात् विभेदः प्रतिबिंबतः। अब कहते हैं असल में देखा जाए तो यह जो दृष्टा दृश्य भेद है, यह केवल चैतन्यमय है। इस जगत में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ चैतन्य का ही विलास है। सो अत्र तु अहम अन्ये च द्रष्टारः दृङ्मया खलु, ये सभी के सभी केवल चैतन्यमय है। और ये कब होगा? दृश्य असम्मेलने, जब हमने अपनी दृष्टि दृश्य से हटा दी तो शुद्ध चैतन्य है। अब ध्यान से सुनना, जो दर्पण में प्रतिबिंब है, क्या वो दर्पण के सिवा और कुछ है? वही दर्पण आकाश, वही दर्पण वायु, वही दर्पण अग्नि, वही दर्पण जल और वही दर्पण वस्तु के रूप में प्रकट हो रहा है। उसी दर्पण में स्थिति भी है, गति भी है। उसी दर्पण में चलना भी है, रुकना भी है। देखो महाराज, माने दर्पण ही सब कुछ भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जो जड़ चेतन सृष्टि हमको दिखती है, यह असल में चैतन्य स्वरूप ही है। जब ये बात हमारे बुद्धि में उतरेगी तो फिर कौन अपना है, कौन पराया है? हमने कभी अपने को ही सिखाने का अभ्यास किया है क्या? आंखों को
कानों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे भैया आंख जरा ठीक से देखा करो। फिर आंखों ने कान को कहा, मुझे मत बता, तू ठीक से सुन। हाँ, जो जैसा है वो वहां बढ़िया है, क्योंकि सभी में एक ही चेतना है। इसी प्रकार से जब हम इस शुद्ध चैतन्य को ठीक से पहचान लेते हैं, तब हमारी दृष्टि पूरी हो गई। तो घटादि दर्पण यद्वद घटानी नाम असंग में शुद्ध दर्पण मात्रम स्यात्। तो जब हमको घट इत्यादि दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिख रहे हैं, उस समय भी दर्पण दर्पण ही है। माने प्रतिबिंब की प्रतीति दर्पण के शुद्धि को कलुषित नहीं करती। माने द्वैत की प्रतीति अद्वैत की हानि नहीं करती। इसको ग्रहण करना है। इसको यदि ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, मिथ्या मिथ्या कुछ नहीं है दुनिया में। तो घटादि दर्पणो यद्वद घटादि नाम असंग में शुद्ध दर्पण मात्र स्यात् विभेदः प्रतिबिंबतः। ये दर्पण के दृष्टांत को लेकर के भटक जाते हैं। जैसे एक भटकने का तरीका, जैसे दर्पण में दाहिने हाथ से खाने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से खाने वाला दिखता है। जैसे दाहिने आंख को हाथ उंगली लगाई तो लगता है बाएं हाथ को लगाई, माने सब उल्टा दिखता है। वैसे ये दुनिया उल्टी है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जैसे अखंड दर्पण के पृष्ठ में कोई भी भेद न होने के बाद भी जब हमारा ध्यान उनमें होने वाले प्रतिबिंब के तरफ जाता है तो भेद की प्रतीति होती है, ये उसका अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि जैसे एक ही दर्पण का पृष्ठ सभी कुछ बन गया। और तीसरी बात यह है, यह दर्पण का पृष्ठ सभी कुछ बन जाने के बाद भी दर्पण में कोई हानि नहीं आई। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य जो अपना स्वरूप है, इसी चैतन्य में यह संपूर्ण जगत प्रतिबिंब के जैसा है। ये प्रतिबिंब को लेकर के झगड़े होते हैं, लेकिन प्रतिबिंब पढ़ने के लिए सामने तो दुनिया होगी तभी तो प्रतिबिंब पड़ेगा ना। तो ऐसी जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट करने वाले से क्या बात करना। हम विश्लेषण कर रहे हैं प्रतिबिंब और दर्पण के संबंध का। इसीलिए कोई भी उदाहरण परमात्मा को समझाने के लिए पूर्ण नहीं है। कारण क्या? जो एकमेवाद्वितीय है उसके जैसा कुछ है ही नहीं। यदि आपको कोई परफेक्ट उदाहरण मिला परमात्मा के जैसा, तो आपने परमात्मा को समझा नहीं। इसीलिए एक शब्द आता है अप्रमेय, अतुलनीय। इसकी कोई दूसरी तुलना या उदाहरण देकर के नहीं बताया जा सकता। और यही बात जैसे कहानियों में आती है, मनु शत्रुपा ने तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हो गए। मनु जी गृहस्थ क्या मांगेगा? पुत्र। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमें तो तुम्हारे जैसा एक पुत्र मिले तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान ने हंस दिए, पुत्र के द्वारा जीवन सफल, इम्पॉसिबल। लेकिन मनु जी ने सोचा कि अच्छा भगवान प्रसन्न हो गए, अब हंस करके आशीर्वाद देंगे। भगवान के हंसने का तात्पर्य दूसरा और ये मनु महाराज ने अपनी दूसरी बात समझी।
तो बोले भगवान धन्यवाद। बोले धन्यवाद नहीं, रुको, मैंने दिया कहां? बोले फिर मेरे जैसा कोई नहीं है। आपने जो मांगा कि मेरे जैसा पुत्र आपको होवे, तो मेरे जैसा कोई नहीं है। जब मेरे जैसा कोई नहीं है तो क्या करे? मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा। उसके बाद मनु महाराज दशरथ का जन्म लेते हैं, और दशरथ का जन्म लेने के बाद भगवान उनके यहां राम के रूप में अवतार लेते हैं। इस सब कहानी का तात्पर्य यही है, परमात्मा को तुलना करने के लिए कोई ढूंढो मत। हर एक उदाहरण से एक एक दो दो बात लेकर के थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, और यदि वो केवल अंडरस्टैंडिंग ही रही और यू डोंट स्टैंड अंडर इट, देन यू आर ओनली एरुडाइट स्कॉलर। फिर प्रवचन करने की खुजली होगी। देखो, आदमी को एक बार ये प्रवचन करने की खुजली हो गई ना, तो बड़ा, इसीलिए इसका नाम माइक है, माया का कार्य। ऐसे लगता है कि प्रवचन करने वाले बोल करके लोग सुधर रहे, माइक भी नहीं सुधरता तो लोग क्या सुधरे? नारायण। तो शुद्ध दर्पण मात्र स्यात् विभेद प्रतिबिंबतः। एवं इस प्रकार से जब हम हमारे ज्ञान से दृश्य की भिन्नता को हटा देवे, दृश्यता की भिन्नता हटा देना माने क्या? माने मन के द्वारा जो अनुभूति हो रही है उससे अप्रभावित होना, ये है दृश्य की अन्यता हटा देना। ये कैसे संभव है? अरे महाराज, हम लोग आकाश की नीलिमा नहीं देखते क्या? देखते हैं। तो कभी किसी ने प्रोजेक्ट लिया है क्या? लेट अस व्हाइट वॉश द स्पेस, ब्लू कलर द सेम ऑल द टाइम, बोर्ड अबाउट इट? नो। जब आपने आकाश के नीलिमा को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी दिखते तो है ही ना। तो दिखने के बाद भी आकाश के नीलिमा को बदलने का प्रयत्न करेंगे क्या? हम नहीं। इसी प्रकार से मन के माध्यम से उपलब्ध जो प्रतीति है, वह प्रतीति जारी रहेगी, वो बंद नहीं होगी। लेकिन पहले जो हम इस प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार करके परेशान होते थे, अब वो परेशान होना बंद हो जाएंगे। इसलिए महाराज, इस जगत में रहते समय ये मूल बात ध्यान में रखना है। इस संपूर्ण जगत का आधार इंद्रिय, इंद्रियों का आधार मन, मन का आधार चैतन्य, और इसीलिए यह संपूर्ण जगत केवल चैतन्यमय है। इसमें किसी भी प्रकार का भेद वांछनीय नहीं है। तो घटादि दर्पणों यद्वत घटादि नाम असंग में, जहां हमने घट के दर्पण के प्रतिबिंब का तिरस्कार किया तो केवल शुद्ध दर्पण मात्र रहता है। एवं इसी प्रकार से विकल्प संभूत दृश्य आभास प्रमार्जने शेषिता परमा संविद अद्वितीय स्वरूपिणी। इसी प्रकार से जब हमारे ज्ञान से अन्यता नष्ट हो जाएगी, ध्यान से सुनना, हमारे ज्ञान से अन्यता, अन्य नहीं, अन्य की प्रतीति तो होती ही रहेगी जब तक कि हम इंद्रियों के माध्यम से जगत को ग्रहण कर रहे हैं। अन्य होना और अन्यता ये दूसरी बात है। जैसे एक बार हम कहीं गए, कोई सज्जन हमको कुछ, स्वामी जी हमको आपको कुछ पर्सनल डिस्कस करना है, तो शुरू हो जाओ। बोले वो आदमी वहां, उसको हटाऊं क्या? बोले नहीं स्वामी जी, वो अपना ही है। देखो, अन्य और अन्यता
अन्य होते हुए भी अन्यता होना आवश्यक नहीं। परेशानी होती है इसको न समझने से। तो एवं विकल्प संभूत, इन विकल्पों के कारण जो दृश्य का आभास होता है उसका जब प्रमार्जने, उसको जब हम निकाल देंगे, शेषिता परमा संवित, फिर जो बचता है वह है शुद्ध चैतन्य। और इसको प्राप्त करने के लिए, इसको समझने के लिए ही सब कुछ साधना है। लेकिन जैसे कई लोगों को बड़ा अभिमान होता है, स्वामी जी आई नेवर टेक एलोपैथी। एक हमारे मित्र है, पता नहीं बेचारे का क्या हाल है, उनके दिमाग में यही बात, मैं केवल आयुर्वेद ही लूंगा क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और एलोपैथी के डॉक्टर की बात नहीं मानी। और इसका परिणाम यह हो गया, उनके हार्ट के प्रॉब्लम उन्होंने माना नहीं, वही अपने काढ़े पीते रहे, और धीरे 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 बस पूरा देह खत्म होने लगा। पता नहीं क्या हाल है उनका। इतना जवान तगड़ा आदमी, हार्डली 28-30 साल का, एकदम अगरबत्ती जैसा हो गया। और फिर आईसीयू में ज्वाइन हो गया, वहां जाकर के फिर अब देखेंगे। हमारा ध्यान किसके तरफ रहना चाहिए? स्वास्थ्य के तरफ या दवाई की प्रणाली की तरफ? देखो, हमारा ध्यान प्रभु के तरफ रहे या मार्ग के तरफ रहे। लेकिन हम यही मार खाते हैं, और इसी को भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। डुक्रुं करणे भाषा इत्यादि, यह केवल एक मार्ग है। और यदि हम इसके प्रयोजन को स्पष्ट समझ लेंगे कि कर्म मार्ग का प्रयोजन केवल अपने आप पर नियंत्रण ला करके मैं देह से भिन्न हूं और मेरी सत्ता अखंड है, ये समझाने के लिए है। योग मार्ग का प्रयोजन केवल अपने मन पर नियमन लाने के लिए है। त्रयम एकत्र संयमः। जब हमारा मन धारणा, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा देश, वस्तु और काल, इनके द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाता है, तो ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। तो फिर उस मन का संयम होने के बाद ऐसा संयमित मन अपने स्वरूप को पहचानने का अधिकारी बनता है। एक फिर क्या हो जाता है, हम योगा में लग जाते हैं, परमात्मा तो रह गया बगल में, फिर योगा फॉर रिड्यूसिंग द बॉडी वेट। पहले भोगा फॉर ईटिंग, भोगा फॉर इंक्रीजिंग द बॉडी वेट, नाउ योगा फॉर रिड्यूसिंग द बॉडी वेट। पूरी लाइफ उसी में चली जाती है। तो यह जो योग शास्त्र है, ये इसके लिए है कि हम अपने पर संपूर्ण नियंत्रण ला करके, यह जो नियंत्रित मन है, अब इसको किसमें लगाओगे? ध्यान से सुनना। योगाभ्यास की उपलब्धि क्या है? आपने बंदूक तान करके अपने लक्ष्य में, टारगेट में गोली झाड़ना सीख लिया। अब कहीं भी आपका जो निशाना है गलत नहीं होता, सीख लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है, यह जो आपकी क्षमता है, ये आप कहां लगा रहे हो? सुपारी? सुपारी लेने में या भगवान को प्राप्त करने में? देखो, जब हम योगाभ्यास करके भिन्न प्रकार की शक्तियों को जागृत करते हैं तो उसी में फंस जाते हैं। फिर देखो, एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बड़े योगी थे, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े योगी थे।
और उन्होंने अपने गुरु बड़े भाई से दीक्षा ली और उनके जो गुरु थे, उनके बड़े भाई के, उन्होंने भी अपने गुरु से 1-to-1 दीक्षा ली। फिर संत ज्ञानेश्वर ने भी अपने गुरु से 1-to-1 दीक्षा ली। अब उसके बाद संत ज्ञानेश्वर ने जो पब्लिक के लिए बात करी, वो योग की बात नहीं करी। पब्लिक के लिए बात हो गई हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा। देखो, क्राउड इकट्ठा करके योगा नहीं होता। ये जो होता है ना मास कुंडलिनी जागृति, लाइक ए सुनामी, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और जब ऐसी बातें हो जाती है तो फिर भटक भटक करके स्वामी जी अब पता नहीं क्या करे, हमारे सब चक्र तो खुल गए हैं, कुंडलिनी जागृत हो गई, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद 2 मिनट मैगी। जब तक आपके मन में प्रश्न बना रहता है तब तक आपने केवल झाड़ू लगाया है। देखो, परेशानी है अपने को नहीं पहचानने की। इसीलिए आपको यदि उस साधना क्रम में जाना है तो ऐसे गुरु को ढूंढो कि जो 1-to-1 है, जो मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेकर के इसका प्रचार करते हैं, वो डेंजरस होते हैं। इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मूल बात क्या है? योगाभ्यास का तात्पर्य अपने को लायक बनाना, और यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो उसके द्वारा एक ही बात हो सकती है, और वो है तत्व जिज्ञासा। और यदि हमने ये कल्पना करी, अब हमने योगाभ्यास करके प्राणायाम करके बहुत सारी शक्ति ज्वाइन कर ली है, और उसके कारण अब हम किसी को शाप देंगे, किसी का भला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आप में दूसरे के लिए कुछ करने की भावना है। और ये तब तक होगी जब तक आपने द्वैत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है, और यह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए चाहे कर्म हो चाहे योग हो, तात्पर्य अपने स्वरूप में है। वो यदि नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया। पातंजलि महर्षि ने जो योग सूत्र लिखे हैं, उसमें चारों पादों में कैवल्य का प्रतिपादन किया है। लेकिन आप देखो जाकर के, जितने भी योगा वाले हैं, ये कैवल्य को गोली मार करके बाकी ही चीजों में फंसे हैं। कैवल्य की बात एक भी योगी नहीं करेगा। कारण क्या है कि उसमें फिर मैं खत्म हो जाता है। हरिद्वार में या ऋषिकेश में मुझे अभी अभी खबर मिली, एक नया आश्रम खुला है और बोले उसमें बड़ी भीड़ है। और उस आश्रम में क्या करते हैं, योगी है वो भी, उसमें क्या करते हैं, उसमें पातंजलि महर्षि के तृतीय पादक पर सब बताते हैं। तृतीय पाद है विभूति पाद, और विभूति पाद में ये है, आप ऐसा यदि करो तो आपको दूसरे के मन की बात समझ में आने लगेगी। अच्छा, चलो ज्वाइन होते हैं। आप यदि ऐसा करो तो फिर आप भूख प्यास को जीत लोगे, बिना खाने के रह सकते हो। हमको नहीं चाहिए खाने का, तो वजह ले नहीं है। अच्छा, दूसरा सैंपल अवेलेबल है। ये सब योग शास्त्र की विडंबना है। देखो, तो चाहे कर्म हो, चाहे योग हो, फिर भक्ति हो,
भक्ति भगवान के सामने जाकर के रो करके, कूद करके, उछल करके, रत्ता और क्या जगरत्ता, रात भर ठोक ठोक करके पब्लिक को डिस्टर्ब करना, वो भक्ति नहीं, भक्ति का कार्टून है। भक्ति तो वो है कि जिसमें हम प्रभु का विस्मरण, जब हमको कष्ट देने लग जाता है तब हृदय में भक्ति जागृत हुई है, और इस प्रभु के स्मृति जब बनी रहेगी तब जाकर के चेतना की उपलब्धि होती है। और ज्ञान की बात, जब तक के यह मन में गलत धारणा है तब तक हम जीव है। ध्यान से सुनना, योग क्या करता है? केवल चित्त वृत्ति के निरोध को महत्व देता है, और चित्त वृत्ति का निरोध मंत्र, औषधि, तप इत्यादि अनेक प्रकार से हो सकता है। लेकिन केवल चित्त वृत्ति का निरोध करने से कुछ नहीं होगा। जैसे चित्त वृत्ति फिर आ जाएगी और फिर वही तमाकू, वही चूना। फिर जो हमारी अपने बारे में गलत धारणा है, जो हमारे अंतःकरण में जगत के बारे में गलत धारणा है, उन गलत धारणाओं को ठीक करना है। उनको यदि ठीक कर लो तो चित्तवृत्तियों से क्यों डरे? दर्पण कभी अपने में प्रतिबिंबित होने वाले प्रतिबिंबियों से डरेगा क्या? नहीं। तो योगी जो चित्तवृत्ति निरोध करके हम अकेले बैठे रहेंगे, काहे के लिए? क्यों डरना है चित्तवृत्ति से? इसीलिए केवल चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा कुछ नहीं होगा। 6वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण तत्वमसि महावाक्य के उपदेश की बात करते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्व ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान कहते हैं योग युक्तात्मा वो है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण करने के पश्चात फिर उसकी दृष्टि ऐसी बदल गई है कि वो अपने को सब में देखता है, सबको अपने में देखता है। उसके बाद भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वो है असली योगी। देखो, हवा भर करके और आसन करके कमर का दर्द निकालना है, ये योगी के लक्षण नहीं है। समझ लेना स्पष्ट। यदि तत्व की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है तो ये जो वायलेंस है इससे हटो, अपने आप को बचाओ, तो इसी में फंसे रहोगे। तो जो संपूर्ण विश्व को आत्म स्वरूप से पहचान करके उनके साथ रहता है, ऐसा ही योगी वास्तविक योगी है। तो ये सबका तात्पर्य क्या निकला? एवं विकल्प संभूत दृश्य आभास प्रमार्जने शेषिता परमा संवित अद्वितीय स्वरूपिणी। तो अपने इस अद्वितीय स्वरूपिणी चेतना को हमको पहचानना है। महानंद घना चैषा दुःखलेश विवर्जनात् सर्वानंद घना काला यथा सर्वैहि अभिप्सिता। अब एक बार ये शुद्ध चैतन्य की बात करें, अब दूसरी बात, यह जो शुद्ध चिति है, चैतन्य है, ये कैसी है? कहते हैं महानंद घना, सुप्रीम ब्लिस। एक एक शब्द, महा माने इससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है। सबसे बड़ा आनंद मालूम है क्या है? एकमेवाद्वितीय। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उसकी बड़ी खातिरदारी होती है और बहुत महत्व मिलता है, और उस कुछ दिन के बाद माँ बाप सोचते हैं अब दूसरा कैलेंडर छापे तो अच्छा रहेगा। और जब दूसरा कैलेंडर पब्लिश होता है तो जो एकमेवाद्वितीय था अब वो हो जाता है सेकेंडरी।
और फिर सिबलिंग राइवलरी बिगिंस। कारण क्या? अब डर लगने लगा। जो भी कुछ पहले मुझे ही मिलता था अब उसको मिलता है, अब मम्मी डैडी उसको लेते मुझे नहीं लेते। ऐसे कई घरों में डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि असली आनंद है एकमेवा द्वितीय होने में। इससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है। जहां हमारा आनंद अन्य पर अवलंबित है वही तो दुख का मूल है। इसलिए महाआनंद, असली आनंद केवल अपने अद्वैत स्थिति को पहचानने में ही है। नहीं तो हमेशा जगत में अनेकों पर अवलंबित रह करके भीख ही मांगते रहेंगे। तो सर्वानंद घना आकारा। और ये आनंद कैसा है? सॉलिड ब्लिस, लिक्विड नहीं। जो सॉलिड ब्लिस है वो उसका अर्थ क्या है? इस आनंद में भोक्ता, भोग्य और भोग, इस त्रिपुटी का अभाव है। उसको कहते हैं महाआनंद घना। और ऐसा दुख लेश विवर्जनात्, उनके जीवन में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। दुख कहां से होता है? दुख होता है अन्य से। हम अपने आप से दुखी कभी नहीं होते। हम दुखी होते हैं बच्चों से, पति से, पत्नी से, पड़ोसी से, दोनों प्रकार से, अन्य से। जो चाहिए वो नहीं मिला तो दुख, जो नहीं चाहिए वो सामने खड़ा है। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया देखो। तो यह जो दुख होता है ये अन्य से ही होता है। हमको जो अपने देह इत्यादि से दुख होता है, तो यदि पता चले कि अब ये पैरों को डायबिटीज के कारण अभी गैंग्रीन हो गया है और उंगली इसको काटनी पड़ेगी, डॉक्टर बताते हैं 15 मिनट के अंदर बताओ, नहीं तो ये जो आपकी उंगली काली हो गई है पूरा टांग काटना पड़ेगा, जल्दी 1 2 अच्छा काट डालो। क्योंकि मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। तो दुःखलेश विवर्जनात् सर्वानंद घनाकारा यतः सर्वैहि अभीप्सिता। अब इसका क्या कारण है कि यह चैतन्य अनंत आनंद स्वरूप है। बोलते हैं क्योंकि सर्वैहि अभीप्सिता, सभी के सभी इसी आनंद को चाह रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति इस जगत में आनंद की मुझे चाह नहीं है ऐसे नहीं कह सकता। जगत के वस्तुओं का भोग या उपलब्धि किस लिए? आनंद के लिए। शादी किस लिए? आनंद के लिए। बच्चे किस लिए? आनंद के लिए। बिजनेस किस लिए? आनंद के लिए। अब आनंद किस लिए? इसी को कहते हैं परम पुरुषार्थ। आनंद किसी के लिए नहीं है, अपने लिए प्रिय है हमको। और इसलिए सर्वानंद घनाकारा यतः सर्वैहि अभीप्सिता, सभी के द्वारा इसी आत्म आनंद की उपलब्धि का प्रयत्न चल रहा है। तो सुखम आत्मस्वरूपम स्यात् सर्वैहि यस्मात् अभीप्सितम। और इसलिए इसका निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हो गया कि इसलिए हम सभी के सभी अपने इस चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं और उसी में हमको शांति है।
बाहर से बाहर भटको, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ, 5 स्टार होटल में, और वहां से होता है अब कब चले जाए घर, कब चले जाए घर। और घर गए, खटिया को कर 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 करके बाहर निकाला, धड़ाल से पटका और लुंगी पहन करके बैठे, और पत्नी को कहा अभी चाय ले आ, और वो बहरे कप में चाय ले आती क्योंकि कान टूटा है। और उस चाय में जो आनंद है वो 5 स्टार भी नहीं है। इसी प्रकार से बाहर कितनी भी कंफर्ट्स हो, हम करते क्या है, अपने घर में वापस लौट के आते हैं। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि देखो हम लोगों ने 5 स्टार के लिए पैसे खर्चा किए, रात को सोना मत, जगते रहना 5 स्टार। क्यों? पैसे पूरे वसूल करने हैं। एक हमारा दोस्त था, जब पहले पहले अपने बंबई में मराठा मंदिर सिनेमा खुला था ना, अर्ली 60s की बात है, तो हम उसके साथ पिक्चर देखने गए थे। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं बाहर आएंगे, तुम जाके आओ। बोले चलो चलो, ऐसे कैसे होता ना, क्यों? बोले पैसे ही दिए टिकट के। बोले फिर क्या करोगे? बाथरूम जाएंगे। आपने टिकट के पैसे दिए हैं, इसका अर्थ थोड़ी है कि बाथरूम को उपयोग करना ही चाहिए। देखो, तो जितना हमारा आनंद है वो वापस लौटने में ही है। सो यदर्थो देहादिभावः यन्न कस्यापि नेप्सितम् यस्यैव लेश विषयानंद इत्यभिधीयते। इसलिए देहादि भाव, हमको अपने देह से प्रीति इसलिए है कि यही उस चैतन्य के आनंद के उपलब्धि का स्थान है, इसीलिए हमको देह से प्रीति है। उसी प्रकार से यस्य एव लेशः विषयानंदः, और जब हम विषयों के साथ भोग करके आनंद की अनुभूति करते हैं, तब क्या होता है? वेदांत की भाषा भी आपको बता देता हूं, फिर नॉर्मल भाषा में बताता हूं। विषयावच्छिन्न चैतन्य और भोक्तृ अवच्छिन्न चैतन्य, ये 2 चैतन्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब भोग के आनंद की अनुभूति होती है। स्वामी जी आपने अच्छा बोला, लेकिन क्या बोला वही पता नहीं। इसीलिए आपको मैं अपनी गांव की भाषा में बताता हूं कि जब हमारे मन में किसी वस्तु के भोग की इच्छा होती है, तो भोग की इच्छा को कहते हैं मन के विक्षेप, और जब भोग्य वस्तु मिल जाती है भोग करने को, तो उस भोग के कारण उत्पन्न होने वाले जो विक्षेप है वो शांत हो गए। और चूंकि विक्षेप शांत हो गए, विकल्प समाप्त हो गए, हम अपने चिदानंद स्वरूप में वापस लौट के आते। और फिर हमको क्या लगता है, एक कप चाय मिली इसलिए खुशी हो गई। नहीं, वो आनंद है आपका है, आपने चाय पर उसको अध्यारोपित किया है। ये इसका अर्थ है। यस्यैव लेश विषयानंद इत्यभिधीयते। और यही आनंद कब हमको मिलता है? एक तो मिलता है सुषुप्ति में, दूसरा मिलता है देह के प्रेम में, तीसरा मिलता है विषयों में, चौथा मिलता है स एव भार हानादौ सुषुप्तौ च अवभासते। जैसे आप कोई भारी वस्तु लेके जा रहे हो और थक गए हो, तो जैसे आपने भार को उतार दिया, माने क्या हो गया? आप फिर अपने चिदानंद में वापस आ गए। उस दिन हम कहीं गए थे, ओशो के बर्थडे पर उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, हम उस वहां गए थे। और वहां जाने के बाद एक फिल्म चल रही थी, डायनामिक मेडिटेशन, और उनके मेडिटेशन में और फिर
ऐसा ये चल रहा था। फिर हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी वो क्या हो रहा था? मेडिटेशन। तो ये कैसा है? हमने वो भी एक पद्धति है, समझाने की तरीका है वो। जैसे आपको कहा कि रिलैक्स योर बॉडी, तो रिलैक्स करें, मैंने करे क्या? नहीं समझ में आया? अच्छा हम बताते। अब अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और कसो जोर से। कितनी देर तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे मुश्किल हो रहे, अच्छी बात है। आप इसको कसना छोड़ दो। अब क्या होगा? इसको कहते हैं रिलैक्सेशन। और हमने क्या सीखा? रिलैक्सेशन माने पहली मुट्ठी बांध दो। अरे बाबा, वो केवल समझाने के लिए था, मुट्ठी बांध के बैठने के लिए नहीं। क्योंकि हमको रिलैक्सेशन क्या है मालूम ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने बचपन से अपने आप को जाड़ा मोटा भारी ही देखा है। उस व्यक्ति को कहो, दिल्ली की एक लड़की थी सिंधी की, बहुत राउंड फिगर थी, तो सभी उसको परेशान थे। कि वो मुझे बोल रही थी एक बार, स्वामी जी सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि मैं मोटी हूं। कारण क्या है? उसने पूरे जिंदगी में अपने आप को कभी थिन देखा ही नहीं था। उसका एक ही अनुभव है कि मैं ऐसी ही हूं, तो इसमें क्या खराब है, नॉर्मल तो हूं। लेकिन जब वो कुर्सी में बैठना मुश्किल हो रहा था और जब 1000 लोग उसको कह रहे थे, फिर उसको ध्यान हो सकता है कि मैं मोटी हूं। इसी प्रकार से हमको अपनी पहचान नहीं है। यह जो शुद्ध चैतन्य है उसी का आनंद हर क्षण हमको मिलता है। जहां कोई भारी काम कर रहे हो उसको नीचे रख दिया, हा माने क्या? यू हैव रिटर्न बैक टू योर कॉन्शियस ब्लिस। तो स एव भारहानादौ सुषुप्त उच अवभासते। सुषुप्ति में जो आनंद है वो बाहर से थोड़ी आता है, वहां तो सबका अभाव है। वहां ना तो ज्ञानेन्द्रिय है, ना कर्मेंद्रिय है, ना वहां आप कोई बड़े आदमी हो ना छोटे आदमी हो, फिर भी आनंद की अनुभूति होती है। यह जो स्वयंभू चेतन आनंद है उसी को यहां चिति या त्रिपुरा देवी कह रहे। तो चिदेव स्पृहणीयत्वात् आनंद इति प्रोच्यते। और इसी चैतन्य की चाह हरेक के हृदय में है और इसीलिए यह चैतन्य आनंद स्वरूप है। तो जो चैतन्य आनंद स्वरूप है वही है यह त्रिपुरा देवी। और जो यह त्रिपुरा देवी तीनों पूर्व में रहते हुए तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह अखंड सत्ता है। और इसीलिए यही त्रिपुरा देवी, यदि वेदांत के भाषा में कहेंगे तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। यदि शाक्त के ग्रंथों के अनुसार कहेंगे तो वही त्रिपुरा देवी है। और यदि भक्ति के ग्रंथों के अनुसार कहेंगे तो वही भगवान है। देखो, चाहे भगवान कहो, चाहे आप ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद कहो या यहां त्रिपुरा देवी कहो, ये सब एक ही तत्व का चिंतन चल रहा है। तो चिदेव स्पृहणीयत्वात् आनंद इति च उच्यते। मूढ़ा ही न विजानन्ति स्वात्मभूतम महासुखम विभिन्नम अभिजानन्ति व्यंजकानाम विभेदतः। लेकिन जो मूढ़ शिरोमणि है वो इस बात को नहीं पहचानते कि प्रत्येक आनंद का प्रारंभ अपने से होता है। देखो, आपको यदि बहुत बढ़िया खाने को सामने खाना आ गया और उसी समय कोई न्यूज आ गई कि कुछ तो भी अच्छा बुरा हुआ है, तो खाने में आनंद थोड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर में गड़बड़ हो गई। इसीलिए
जीवन का आनंद का उद्गम अपने ही स्वरूप से है और अपने इस आनंद स्वरूप को कर्म के द्वारा निर्माण नहीं करना, योग के द्वारा कोई परिस्थिति में चेंज नहीं करना, भक्ति के द्वारा उसको कहीं से बुलाना नहीं और ज्ञान के द्वारा उसको निर्माण नहीं करना, फिर केवल अपने आप को पहचानना मात्र है। प्रत्यभिज्ञा जिसको कहते हैं, रिकॉग्नाइज योर ओन सेल्फ। तो मूढ़ा ही न विजानंती स्वात्मभूतम महासुखम, और इसके कारण वो भटकते रहते हैं। तो विभिन्नम अभिजानंती व्यंजका नाम विभेदता, फिर उनको लगता है कि असली जो सुख है ये भिन्न भिन्न व्यंजक, भिन्न भिन्न वस्तु व्यक्ति है, उसमें अच्छा सुख है। यथा ही दर्पणे भावा भासमाना निमित्ततः यावत् दर्पण विज्ञानम भिन्ना एव विभान्ति वै विदिते प्रतिबिंबत्वे भासमानं च पूर्ववत् न दर्पणात् भिन्नम अस्ति तु आदर्श शुद्ध एव ही। जब तक हमारा ध्यान दर्पण के तत्व को नहीं पहचानता और जब तक कि हम दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंब को ही देख रहे हैं, तब तक के भिन्नता ही हमारे ज्ञान में आएगी। और जहां हमने अपने आप को इस दर्पण के तरफ ध्यान दिया, यह प्रतिबिंबों के कारण जो अन्यता की उपलब्धि हो रही थी वो अपने आप गायब हो जाएगी और फिर समझ में आएगा यही एक ही दर्पण अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा था। और ये जब नहीं होता तब एक हमारे मित्र है क्रिश्चियन, उनकी लड़की, अब वो तो बड़ी हो गई होगी, शादी भी हो गई होगी, तो जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ने मुझे बताया, स्वामी जी जल्दी अंदर आओ, देखो मेरी लड़की क्या कर रही है। दर्पण के सामने रह करके, खड़ी रह करके, ये पोज वो पोज, ऐसी खड़ी हो गई, ऐसी खड़ी हो गई। अब उस लड़की का ध्यान कहां था? दर्पण की तरफ था, उसके प्रतिबिंब की तरफ। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान इस जगत के विविधता के तरफ होता है तो चैतन्य गायब हो जाता है। प्रॉब्लम फोकल लेंथ की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत, यह संपूर्ण जगत केवल एक ही चैतन्य का ही विलास है। सो यावत् दर्पण विज्ञानम भिन्ना एव विभान्ति वही। जब तक हमको इस दर्पण के बारे में मालूमात नहीं है तब तक के ये अन्य अन्य लगते रहेंगे। और विदिते प्रतिबिंबत्वे भासमानं च पूर्ववत् न दर्पणा भिन्नम अस्ति तु आदर्श शुद्ध एव ही। जहां ये हमने दर्पण तत्व को पहचान लिया तब पता चलेगा, फिर चाहे वो पहाड़ हो वो भी दर्पण है, नदी हो वो भी दर्पण है, कोई पक्षी उड़ रहा हो तो वो भी दर्पण है, कोई आदमी चल रहा हो तो वो भी दर्पण है, उसमें कार जा रही है तो वो भी दर्पण है, उसमें हवाई जहाज उड़ रहा दिख रहा है तो वो भी दर्पण है। क्योंकि दर्पण के सिवा इन प्रतिबिंबों का अस्तित्व असंभव है। तो एवं विदित तत्वस्य जगद एतावत् ईदृशम भासमानपि स्वात्म मात्रम एव न च इतरत। इसी प्रकार से विदित तत्वस्य, ध्यान से सुनना, जिसने अपने को चैतन्य रूप से पहचान लिया है उसके लिए ये जगत चैतन्य स्वरूप है। हम जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। हम अपने आप को देह के रूप में मानेंगे तो जगत को देह के रूप में देखेंगे। हम यदि अपने आप को मन के रूप में मानेंगे तो जगत को मन के रूप में देखेंगे। और हमने यदि अपने आप को चैतन्य के रूप में पहचान लिया है तो यह संपूर्ण जगत केवल चेतनात्मक है।
जैसे हम बच्चों को जो प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, किस लिए? कि बच्चों में हम अपने आप को देखते हैं, दूसरे को थोड़ी देखते हैं। तो दूसरे बच्चे को देखते समय हम उसको, अपने को उसमें प्रतिबिंबित देखते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी वह है जो इस संपूर्ण जगत को अपने में देखता है और अपने को जगत में देखता है। इस स्थिति में ही जीवन की परिपूर्णता है। उसका यही अनुभव है कि यह संपूर्ण जगत केवल मेरा ही विस्तार है। ईशावास्य कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। जब ये बात समझ में आ जाती है, विजानतः, जो इसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त कर लिया है कि संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, फिर तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने इस एकत्व को पहचान लिया है उसके जीवन में शोक मोह का स्थान कहां है? घटादिकम मृदि यथा हेमनी यद्वद विभूषणम प्रतिमाश्च यथा शैले जगदेव चिदात्मनि। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के घट इत्यादि मृत्तिका में है, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के आभूषण सुवर्ण में है, जिस प्रकार से अनेक प्रकार की मूर्तियां पत्थरों में है, इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत मुझ में है। माने वेदांत की भाषा में मैं ही इस जगत का उपादान कारण हूं। देखो, पंचदशी के प्रथम अध्याय में इसका वर्णन तत्वमसि महावाक्य के उपदेश में आता है। वहां बताते हैं ईश्वर किसको कहते हैं? जो चैतन्य तामसिक माया का आधार लेकर के जगत का उपादान कारण बना है, और जो चैतन्य सात्विक माया का आधार लेकर के जगत का निमित्त कारण बना है, उसको कहते हैं ईश्वर। और जो चैतन्य राजसिक माया का आधार लेकर के जीव बना है, उसको कहते हैं त्वम, जीव। अब इन दोनों में से, जीव में से राजसिक माया के प्रभाव को हटा देवे तो क्या होगा? अपने आप जो चैतन्य में तामसिक माया और सात्विक माया ये दोनों हट जाएगी, और क्या बचेगा? केवल शुद्ध चैतन्य बचेगा। वही है यहां की बात, कहीं भेद नहीं है। तो घटादिकम मृदि यथा हेमनी यद्वद विभूषणम प्रतिमाश्च यथा शैले जगदेवम चिदात्मनि। इसी प्रकार से संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है वही इस चेतन आत्मा में ही है। जगन्नास्ते वेति दृष्टि अपूर्ण एव भृगुद्वः। और जो कहते हैं जगत नहीं है, जगत नहीं है, ये गलत है। देखो, एक ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, फिर उसकी व्याख्या करके समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है तोड़ फोड़ के। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव को हम ब्रह्म कहते हैं, कैसे? अधिष्ठान के रूप से। और जगत को हम मिथ्या कहते हैं, अधिष्ठान के रूप से नहीं, नाम रूप के रूप से। कि ये कोई ठीक कंपैरिजन हुआ क्या? कंपैरिजन में दोनों भी एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। यदि किसी दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करना हो और ऐसा कहा कि ये बहुत लंबू है लेकिन दूसरा बड़ा इंटेलिजेंट है, ये कोई कंपैरिजन हुआ? एक लंबू है तो दूसरा शॉर्टू है। देखो, एक इंटेलिजेंट है तो दूसरा डल है, एक अमीर है तो दूसरा गरीब है। उनके कंपैरिजन के जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम होने चाहिए। इसी प्रकार से यदि ईश्वर और जीव या जगत और जीव, इनका यदि अंडरस्टैंडिंग करना है तो जगत क्या है कि चैतन्य के अधिष्ठान पर नाम रूप का प्रक्षेपण। तो नाम रूप जो है वो है मिथ्या, लेकिन उसका जो अधिष्ठान चैतन्य है वो कहां मिथ्या है? और जगत जीव किसको कहते हैं कि चैतन्य के अधिष्ठान पर जब पंच कोशों का अध्यारोप होता है तब उसको जीव कहते हैं। तो यहां पंचकोश हटा दो और वहां नाम रूप हटा दो,
तो चैतन्य मात्र बचा रहता है। यही बात यहां कहते हैं, जब वो कहते हैं कि जगत नहीं है, ये अपूर्ण दृष्टि है, ये ठीक नहीं है। कारण कि नास्तीति विपरीतः, है ही नहीं। अरे है ही और नहीं भी एक तो बात बोलो। अभाव का भी अस्तित्व इसी चेतना के द्वारा सिद्ध होता है, इसीलिए इस चेतना का कभी अभाव होता ही नहीं। साधकात्मा जगत दृष्टे है भूय संभवत स्फुटम नास्तीति शाप मात्रेण कथम स्यात् जगतो लयः। इसीलिए जो ये कल्पना करते हैं कि इस जगत को हम मिटा देंगे, ये संभव नहीं है। जगत को आज तक कोई मिटा नहीं सका, जगत को आज तक कोई बदल नहीं सका। ये जगत ज्यों का त्यों है, अखंड चैतन्य है। एक ही कर सकते हैं, इस जगत को आत्म भाव से समझ लो और सबके साथ प्रेम से रहो, ये संभव है। जगत को बदल करके उसको मिटाना संभव नहीं है। तो इसीलिए किसी के शाप मात्रे न, किसी ने शाप दे दिया मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा, ये तो ऐसा ही है। मैं इस पूर्ण सृष्टि के जितने दर्पण हैं, उन दर्पणों में से जितने प्रतिबिंब हैं, उनको सबको जला के राख कर दूंगा। कहते रहो, सब खत्म होने के बाद फिर दूसरा दर्पण आएगा, उसमें वही होगा, फिर उसको तोड़ो, कब तक करते रहोगे। इसी प्रकार से यह जगत नित्य निरंतर इस चेतना में प्रतिबिंब के जैसा है और इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आदर्श नगरम सर्वम अस्ति आदर्श स्वभावतः एवं जगत चिदात्मक रूपम सत्यम इति उदीरितम। जैसे प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखता है वह दर्पण मात्र ही होता है और कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो जगत चैतन्य में स्फुरित हो रहा है यह चैतन्य स्वरूप ही है। इसमें इस चैतन्य को पहचानना, और जिसने पहचाना है उन्हीं की पहचान ठीक है। और एवं जगत चिदात्मक रूपम सत्यम इति उदीरितम, इसलिए जगत को सत्य कहते हैं चेतना के दृष्टि से। पूर्ण विज्ञान में तस्याप संकोच परिवर्जनात्, इसी को कहते हैं पूरा ज्ञान, पूरी समझ। यदि ये समझ हुई कि मैं तो बाबा बड़ी मेहनत से ब्रह्म बन गया, अब तुम ट्राई करो, मुझे तो समझ में आ गया कि मैं चैतन्य हूं, लेकिन तुम जड़ ही रहोगे भी। हाँ हाँ, जो अपने को चैतन्य दूसरे को जड़ समझता है, जो अपने को रियलाइज और दूसरे को अनरियलाइज समझता है, उसके दिमाग में अभी एक छटाक भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है। जहां द्वैत का संपूर्ण अभाव होकर के केवल अद्वैत की निष्ठा नहीं होती, तब तक के बस भटकते रहो। चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे जप की माला घुमाओ, चाहे अनेक प्रकार के मंदिरों में जाओ, चाहे पारायण करो, उससे दूसरों के लिए शांति होगी, दूर तो जाओगे आप। जो कहते थे हमारे यहाँ आदमी ने रिटायर होने के बाद वानप्रस्थाश्रम में तीर्थ यात्रा को निकलना चाहिए, कारण मालूम है क्या है? इसी के द्वारा घर में शांति रहेगी। देखो 24 घंटे घर में बैठे, चाय के लिए क्या किया है, ब्रेकफास्ट के लिए क्या किया है, लंच के लिए क्या किया, दिन भर खाना खाना खाना। नहीं स्वामी जी, फिर इन बिटवीन टीवी। अब घर में दूसरे भी कोई व्यापार हो रहे हैं, कोई आता है कोई जाता है, और इस बुढ़ाऊ का टीवी जोर से चल रहा, खड़ा कर, और वो भी इतने चिपके हुए, क्या हो रहा। देखो, तो एतम पूर्ण विज्ञानम संकोच परिवर्जनात्, इससे बढ़कर के और कोई जानना नहीं है। दृगेव दृश्यताम प्राप्तम स्वमहात्म्य प्रकर्षतः यथादर्शो नगरताम एष शास्त्रार्थ संग्रह। शास्त्रार्थ संग्रह, यही शास्त्रों का निचोड़ है। क्या निचोड़ है?
दृग एव दृश्यताम प्राप्तम, जो चैतन्य है वही सब कुछ है। माने जैसे प्रतिबिंब और दर्पण कहने के लिए दो है लेकिन है एक ही, इसी प्रकार से केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है और इसी शुद्ध चैतन्य मात्र में ही मैं देखने वाला चैतन्य और ये देखा गया जड़ जगत, यह भ्रांति का कहीं अस्तित्व नहीं है। इसलिए दृगेव दृश्यताम प्राप्तम स्व महात्म्य प्रकर्षतः, और ये कैसे संभव है? अपने महात्म्य के कारण, अपने महिमा के कारण। समुद्र जो है वो पानी की महिमा है, लहर जो है वो भी पानी की महिमा है। पानी को लहर या समुद्र के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए किसी दूसरे से कुछ उधार नहीं लेना पड़ता। इसी प्रकार से यही शुद्ध चैतन्य दृष्टा और दृश्य के रूप में विभाजित हुआ है। इसका कोई कारण नहीं, अपनी मस्ती है। यदि हम अपने घर में डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बेदिंग सूट में बैठे और सोने के लिए वेडिंग सूट पहन करके सोने के लिए जाए, और आप आकर के हमको को स्वामी जी ऐसा क्यों करते हो? क्यों करते हो? मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। इसी प्रकार से, लेकिन ये भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? क्या तुम्हारी परमिशन ले रही थी? क्यों? मर्जी है अपनी। इसी स्वातंत्र को कहते हैं यह अनादि शक्ति। हम लोगों को हर चीज कार्य कारण के बंधन में आके रहना पड़ता है। परमात्मा वो है जो कार्य कारण के बंधन में नहीं रहता। इसीलिए कहीं सुनामी कहीं बेनामी। हु आर यू टू आस्क? अभी हम कल परसों गए थे वहां वर्ल्ड रिलीजन्स फॉर वर्ल्ड पीस। तो उसमें नॉर्मली ये जो होता है ना, फॉरगिवनेस एंड ऑल दैट, ये बहुत जबरदस्त चलता है। तो हमने बता दिया भाई हमको ये फॉरगिवनेस में मजा नहीं आता, ये सब बकवास है। अभी सुनामी आई तो आर यू गोइंग टू फॉरगिव गॉड? गॉड नेवर बेड, वी हैव फॉरगिवन यू। जब हम किसी को माफ करते हैं तो पहले उसके गुनाह को कबूल करते हैं कि उसने गुनाह किया है। और गुनाह कौन करता है? परमात्मा। हाँ, इसीलिए ये फॉरगिव करना, माफ करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। करना ही है तो प्रेम करो ना, फॉरगिव क्या करना है? इसीलिए यह द्वैत दृष्टि इतनी जबरदस्त बैठी है, इसको हटाना है। अब ये यदि हो गया दृगेव दृश्यताम प्राप्त यथा दर्शो नगरताम एष, जिस प्रकार से यह दर्पण ही नगर के रूप में प्रतीत हो रहा है, यही शास्त्र का संग्रह है। और इसीलिए अब जो बात हमारे मांडुक्य कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य ने कही है, वही बात जहां कही है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कोई बंधन में है, ना कोई मुक्त होता है, ना कोई साधक है, ना कोई साधना करता है, ना कोई जगत निर्माण हुआ, ना जगत का कभी प्रलय होता है। ये सब क्या है? क्या है? नहीं, ये सब है। क्या को निकाल डालो। कारण कार्य रहित अस्तित्व परमात्मा है। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों? अब क्या खाक समझ में आया? जहां क्यों पूछा वहां आप कार्य कारण की मीमांसा में जा रहे हैं। और क्या बताया था
कि जो कार्य कारण से परिच्छिन्न नहीं है वह चैतन्य है। इसीलिए परमात्मा को लेकर के जितने प्रश्न आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि परमात्मा को हमने स्वीकार नहीं किया, हमको परमात्मा चाहिए हमारे ब्रांड का। इसीलिए यहां कहते हैं न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति साधकः साधनंचन। ना तो कोई बंधन में है, ना तो कोई मोक्ष नाम की वस्तु है, ना तो कोई साधक है, ना तो कोई साधन है। फिर क्या है? अखंड अद्वय चित शक्ति ही त्रिपुरा एव अवभासिनी सा एव अविद्या च विद्या च बंधः च मोक्षः च साधनं च। केवल एक यह अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो वेदांत कहता है उसी को यहां यह कहा त्रिपुरवासिनी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहो या प्राज्ञ तेजस और विश्व कहो या ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट कहो या सत्व रजस तमस कहो, ये सभी तीन पुरों में रहने वाली माने इन तीनों का जो एक अखंड आधार है वही सत्य है। और उसी में यह कर्म साधना बंध मोक्ष यह प्रतीत हो रहा है। इसीलिए जब हमारा ध्यान दर्पण के पृष्ठभाग पर गया तो भेद समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से जहां हमारा ध्यान इस चैतन्य पर गया सब, ना तो कोई बंधन है, ना तो कोई मोक्ष है, ना तो कोई साधना करनी है, ना तो कोई साधना नहीं करनी, केवल रहना मात्र है। और केवल रहने मात्र को कहते हैं मौज में रहो। इस एक मंत्र को आप समझ लो जीवन में, उसमें सब कुछ आ गया है। अच्छा, मौज में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अचार बनाओ और मार्केट करो। इसलिए एतावदेव विद्येय नान्यत् भार्गव विद्यते। हे भार्गव, हे परशुराम जी, इससे बढ़कर के और जानने की कोई चीज बाकी नहीं है। एतावदेव विज्ञेयम् नान्यत् भार्गव विद्यते एतत्ते अभीतम राम विज्ञान क्रमम आदितः। इसलिए हे राम, हे परशुराम जी, हमने आपको प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितनी भी ज्ञान की बातें हैं हमने आपको सिस्टमैटिकली बताई है। एतत् सुविज्ञाय जनो भूयः क्वापि न शोचति नारदैष ज्ञान खंडः सुपत्यु उपलब्धि कहा श्रुतो न नाशयेत् कस्य मोहम अज्ञान संभवम श्रुत्वा अपि एतस्य मोहो न शांति प्राप्नुयात् क्वचित् स शैल पुरुषः लोके केनम ज्ञान पुनर्भवेत्। कहते हैं जिसने इसको ठीक से समझ लिया है, जीवन में उतारा है, उसके जीवन में फिर कभी शोक नहीं आएगा। देखो ज्ञान की बात क्या है, गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जीवन में शोक आया तो समझ लेना आप शोक कर रहे हो। जो शोक करते हैं उनके जीवन में शोक आता है। शोक दो शब्द है ना, जो शोक करते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कोई जरूरत है दुनिया के सामने कोई एस्टैब्लिश करने की? कोई जरूरत नहीं। अपने स्वरूप में मस्त रहे, फिर उनको जीवन में कभी दुख शोक नहीं होगा। और यह जो हरिदायन मुनि कहते हैं कि हे नारद जी, यह ज्ञान खंड जिसने जो युक्ति और अनुभूति से पूर्ण है, इसका जिसने श्रवण किया तो किसका यह अज्ञान जनित मोह दूर नहीं होगा। और यदि इसको सुनने के बाद भी आदमी दुखी रहता है तो ऐसे पत्थर के मूर्ति के सामने दीपक जलाने से अंधेरा या प्रकाश इसका कोई मतलब नहीं। पत्थर को
इसी प्रकार से यह त्रिपुरा रहस्य सुनने के बाद जो पत्थर मूर्ति है उस पर कुछ नहीं होगा। अच्छा, सकृदेव श्रुतम हेतद विज्ञानम जनयेत दृढ़म द्विधा त्रिधा वा मंदस्य ज्ञानम न जनयेत कथम। यदि योग्य प्रकार से एक ही बार सुनने से यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है तो जो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि माने क्या? मंद बुद्धि माने सुनते समय 1% रहते हैं और 99% भटकते हैं। देखो, हम में किसी में भी समझने की क्षमता में कमी ज्यादा नहीं होता। समझने की क्षमता एक ही है सब में। गड़बड़ कहां है? गड़बड़ यह है कि समझने की क्षमता को हम कितना उपलब्ध करते हैं। 1 घंटे में सुनने को बैठेंगे और उसमें 4 घंटे घूम के आएंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो 2-4 बार सुनने से ठीक से समझ में आ जाएगा। एतत् पापौघ शमनम श्रुतम विज्ञानदम मतम लिखितम दृष्टि दोषघ्नम पूजितम चित्त शोधनम। अब ये आखिरी में आता है हर एक ग्रंथ के बाद। तो ये सभी ज्ञान को, सभी पाप को नाश करने वाला ज्ञान यदि आपने लिख करके लोगों में बांटा तो क्या होगा? आपके जो दोष है वो नष्ट हो जाएंगे। पूजितम, यदि आपने इसकी पूजा करी तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और यह सर्वदा परिशीलितम, यदि नित्य निरंतर इसका अध्ययन और चिंतन करते हैं तो मूर्खता का नाश हो जाएगा। और सर्वात्म भूतम यद्रूपम विचार्य अवगतम स्फुटम, और जिसने उसके ऊपर चिंतन करके इसने जो कहा है ये अपनी ही कहानी है और अपने को पहचान लिया है, स मुक्ति स्याद, वही मुक्ति है, वही मुक्त है, बाकी सब बंधन ही बंधन है। तो पहले जमाने में ये प्रिंटिंग वगैरह नहीं होता था ना, तो ये टेक्निक लगाते थे। ये आपका गणपति अथर्व शीर्ष जो 21 बार लिख करके लोगों में बांटता है और फिर ऊपर यदि आप इसका पाठ करके फिर 21 बार लिख करके नहीं बांटोगे तो भयानक होगा। तो आप घबरा ले। और अभी हमको ईमेल भी आती है, ये ईमेल आप सबको फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपका सत्यानाश होगा। ये सब कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें लगे रहो और इसी के द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। सर्वात्म भूतम यद्रूपम विचार्य अवगतम स्फुटम मुक्ति स्याद अन्यथा बंधः सा भवेद त्रिपुरैव ह्रीम। इस प्रकार से वह त्रिपुरा देवी को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ यह त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ का प्रारंभ उसी माता के कारण हुआ और उन्हीं को समर्पित कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।